ये प्राइस मैंने फिर भी कम किया, लेकिन अब देखिए ना गवर्नमेंट वाले स्टोर पे रश है, मेरे स्टोर पे तो आ नहीं रहा। प्रॉफिट तो स्टिल गवर्नमेंट हो रहा है लेकिन कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर बल्क में बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने यही सोचते हुए क्या किया, मैंने कहा कस्टमर मेरे पास आ नहीं रहा, सारे तो गवर्नमेंट स्टोर में आ रहे हैं, मेरा सामान खराब हो जाएगा, तो मैंने छुप के अपने स्टोर से बैक दरवाजे से सामान उठाया, कॉल करके गवर्नमेंट के स्टोर में बैक दरवाजे से सामान को एंटर किया और लोगों को पता चले बजाय ही अपना सामान बेच दिया। क्या मैं गवर्नमेंट को लायबल हूँ कि नहीं? मुझे बताएं ये कौन सा पॉइंट मुझे उठाना है? पहले 5 में देखना है, पहले 5 में ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल होगा चाहे हिंट दे रहा हूं, इन दोनों से पहले ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल या ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कितने बच्चे कहते हैं नंबर 5, कितने कहते हैं नंबर 4? बाकी टीचर कौन सा है? हाँ दोनों पे बेटर, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज है नंबर 4, ड्यूटी टू कैरी रेस्पेक्ट ड्यूटी टू कैरी बिजनेस द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। देखिए आप ला की एक बात भूल रहे हैं, ला में एक मशहूर समाना बात की थी, नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। आपने ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है, लेकिन किसी और को नुकसान नहीं देना। क्या मैं अब गवर्नमेंट को लायबल हूँ कि नहीं? जो मैंने प्रॉफिट कमाया धोखा देके, क्या मैं गवर्नमेंट को पे करने का लायबल हूँ कि नहीं? यस मैं लायबल हूँ। अच्छा एक और मेरे सुनिए, जानिए मैंने ना मेरे जूतों की दुकान की, शूज चप्पल बेचता था, मैंने वहाँ पे वर्कर को हायर किया, वर्कर को हायर किया तो मैं खाने का टाइम हुआ तो मैंने वर्कर का वर्कर मैं जरा खाना खा के आता हूँ तो तुम ये जूते बेचो। वर्कर ने क्या किया, दुकान के जूतों के साथ साथ मेरे पर्सनल भी बेच दिए। अब बताओ ये कौन सा है? आपने बंदा है कि हाँ है क्या? मैंने तो पार्टनर लिया, चलो पार्टनर लिया, चलो मैंने चलो पार्टनर लिया, बताया कौन सी ड्यूटी है? बताया पहले 5 में किया जल्दी बताएं। ठीक है 4 और 5 में भी है ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का था भाई, पर जो दुकान के जूतों के साथ मेरे जूते बेचना ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में नहीं है। एक्सपेंस हो गया आपको बेनिफिट तो आपको मिल हाँ तो बेनिफिट नहीं हो रहा, होना चाहिए था ना। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब क्या है? मुझे फायदा होना कि नहीं होना, किसी और को नुकसान ना होना, ये बिजनेस का, लेकिन इसके तो मुझे ही उल्टा नुकसान हो गया। नहीं पैसों के बचने के लिए एक और सुनो, एक और सुनो, लेट्स सपोज मैं और कुमैर और माही तीन पार्टनर हैं, मैं कुमैर माही, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म से जमीन खरीदी है, एक जमीन का टुकड़ा खरीदना है। मैंने माही को कहा, मैंने और कुमैर ने हमने कहा पार्टनर माही, मैंने कहा कुमैर जा रहा है साइट पे और सॉरी फैक्ट्री में जा रहे हैं सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं अकाउंट्स को देख रहा हूँ, तो तुम फ्री हो, तुम के हमारे पार्टनर, तुम ऐसा करो जरा एफेट में घूमो, रॉयल पिटी में घूमो, पिटी में कोई हमारे एक और दुकान के लिए ना, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई एक और दुकान के प्लॉट देखो चला जाए जो हमारे सुटे करो, क्योंकि हमारे पार्टनर हो, मैं भी पार्टनर, मेरे पार्टनर। मान लीजिए क्या क्या उसने प्लॉट डिसाइड किया और प्लॉट को लगा कि हाँ ये बिजनेस के लिए किया, वो प्लॉट की कीमत बता दी थी 50 लाख। अब मानी तो तेरा स्मार्ट लड़का, उसने क्या किया, मैं अपने कज़न को कॉल किया, उसने कहा कज़न बात ऐसी है, मैं पंप के बिहाफ पे प्लॉट खरीदना है, और सुनिएगा तुम ऐसा करो ये 50 लाख का प्लॉट तुम खरीदो। कज़न ने कहा अच्छा मैं खरीदूँ, फिर भाई ने कहा तुम ये प्लॉट 50 लाख का खरीदो
तो मैं तुमसे 70 लाख का खरीदूंगा, घर की बात घर में रह जाएगी। मैं तुमसे फर्म के नाम पे, फर्म के पैसों पे 70 लाख का खरीदूंगा, 20 लाख का मुनाफा होगा, 10 लाख हमारे 10 लाख के। कौन सा पॉइंट? नंबर 4, ड्यूटी टू कैरी योर बिजनेस, द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। फर्म के बेनिफिट के लिए काम करना है, पर्सनल बेनिफिट के लिए करना। ड्यूटी क्या है? फर्म के लिए। तो कौन सा ड्यूटी कौन सी लगी थी इस पे? नंबर 4, किसके लिए काम करना है? कॉमन एडवांटेज मतलब क्या है? तो रहते हैं ना अपने साथ, वो तो फिर साथ में जा रहा है। फेसबुक बात ना, फेसबुक बात करो। नंबर 4 है, नंबर 4 है। नई बात क्लियर हुई? हाँ, नई बात क्लियर हो रही? पॉइंट 4 बेसिकली कह रहा है ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। का मतलब यह है बच्चों कि हर पार्टनर ने फर्म का भला सोचते हुए काम करना है, अपना भला नहीं सोचना, और फर्म के ऐसा काम नहीं करना जिससे फर्म को नुकसान हो। फर्म के जूते नहीं बेचने, पार्टनर के जूते नहीं बेचने, फर्म के लिए महंगी जमीन नहीं खरीदनी। इसमें एक और बात है, तो एक कंट्री की ना आर्मी थी, एक कंट्री की इस आर्मी का यूनिफॉर्म चेंज होने का ऑर्डर पूरी आर्मी चीफ के ऑर्डर के यूनिफॉर्म चेंज कंट्री का। जो पूरी आर्मी का यूनिफॉर्म चेंज होना है तो उस यूनिफॉर्म का कपड़ा तो चेंज करना पड़ेगा। तो कपड़े का ऑर्डर दिया बाहर से, और बाहर से एक ही फैक्ट्री से डील करके पूरी आर्मी के लिए वर्दी का कपड़ा मंगवा दिया गया। और बाद में पता चला कि ये जो कपड़ा जिस फैक्ट्री से मंगवाया गया था ये उसी चीफ के भाई की फैक्ट्री थी। अब बताएं, अगर वो चीफ ना होता तो कोई पार्टनर होता, उसने ऐसा किया होता? ठीक किया है? कौन सा पॉइंट है? नंबर 4 है ड्यूटी टू कैरी बिजनेस द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। यानी कि मतलब ये है कि पार्टनर ध्यान रहे, आपने जो काम करना है आपकी ड्यूटी है कि उससे फायदा किसको हो? आपको नहीं बल्कि फर्म को। यानी फर्म में कौन है? आप भी हो, बाकी पार्टनर्स भी हैं। और अगर आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपने पर्सनल गेन हासिल किया है तो जितना गेन आपने हासिल किया वो गेन आप किसको पे करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स यानी फर्म को वापस करेंगे। गेन फर्म का आपका नहीं। लेकिन ये लॉस नहीं हुआ, ये तो फर्म को मुनाफा था जो कमा सकती थी, वो पार्टनर ने के लिए कमाई 50। देखें आप इस तरह समझे ना, ऐसा कैसे फर्म को नुकसान हुआ? अब 50 लाख वाला प्लॉट था, फर्म को कितने की पड़ गया? इसी एग्जाम्पल में ये था कि देखें आपने अच्छा से एक और भी मैच करती है, कोई बात होगा इसमें आता है ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। आपका अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करें उस पर्सनल इंटरेस्ट। आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फर्म के कॉमन एडवांटेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने लिए करना। ये बेसिकली बात यहाँ की है। यहाँ देखें ये ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन से बना दी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपका भाई है, भाई की दुकान से जा रहा है, या फिर आपका पर्सनल अब प्लॉट वहीं की बीवी का था, अब महीन से क्या जाएगा? एज पार्टनर के सस्ते में खरीदो प्लॉट, और एज शोहर क्या जाएगा कि महंगे में बेच दो। महीन ने बीवी की तरफ डालेगी और बीवी को बोला इसके 50 लाख में तुम 70 लाख मांगो, फर्म के पैसे 70 लाख खरीद देंगे। तो किसके लिए फायदा किया उसने? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया। अगर एक प्लॉट बीवी का था तो महीन से क्या प्रोवाइड करता? फुल इंफॉर्मेशन। कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको क्या करता? डिस्क्लोज करता। और दूसरी बात क्या बनाई है इसमें नंबर 4 वाली कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है, फर्म की भलाई के लिए काम करना है। क्या क्या बात करें? ये वाला हो गया और हो गया। ड्यूटी टू जस्ट एंड फेथफुल का मतलब ये है ईमानदार होना चाहिए। पार्टनर ईमानदार होना चाहिए। हर पार्टनर को ईमानदारी से काम करना है, क्या बेईमानी नहीं करनी, घपला नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना। जस्ट एंड फेथफुल का मतलब ये है। ड्यूटी टू प्रोवाइड टू अकाउंट्स का मतलब ये है जाली रसीदें नहीं बनानी, फेक इनवॉइसेस नहीं प्रोवाइड करने, बल्कि ट्रू ओरिजिनल इनवॉइसेस जो होंगे वो फर्म को प्रोवाइड करने हैं आपने। ऐसा ना हो कि दुकान से इनवॉइस बनाकर 10,000 की उसमें एक और जो ऐड करके
तो ये आपने क्या किया है, आपकी कौन सी टू अकाउंट्स प्रोवाइड करने की ड्यूटी आपने टू अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं किए। इन्हें अगर आप कॉमन सेंस में अप्लाई करें तो क्या कॉमन सेंस की बात कहती है कि इनमें से किसी एक ड्यूटी को चेंज कर सकते हैं कि भाई लेट्स सपोज कहता है अच्छा आप लायबल नहीं हो, नहीं आप अथॉरिटी को सीट कर सकते हो, आप इमरजेंसी में फर्म को डूबने दो, कुछ ना करो, आप बिजनेस फर्म के लिए काम ना करो, किसी और के लिए काम करो, आप ईमानदारी से बेईमानों के काम करो, आप प्रो अकाउंट्स ना दो, आप फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करो, क्या कोई चीज बात चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एहसास ये कुछ पता क्या है ये बस गए और गैस ट्रांसफर हो रहा है। हम यहाँ से उसका नहीं ले तो पेपर में गए यहाँ से फर्स्ट रो हमें इसमें ठीक है लग नहीं रहा। चलिए आगे देखिए, ये तो मुझे आप बताइए ड्यूटी टू बी इंडेमनिफाइड फॉर फ्रॉड, कौन कर रहा है? हमने पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट वाली बात है मिस्त्री आ गई। वो जो मैंने आपको एक बात की थी वो वर्ती वाली, क्योंकि हम लाइक होगी अप्लाई होती नहीं होती सीक्रेट प्रॉफिट तुम्हारा क्या तुम्हारा, वो जो मैंने आपको बात की थी वो फ्रॉड वाली, तो वो बात यहाँ अप्लाई होती है कि सीक्रेट प्रॉफिट तुम्हारा क्या तुम्हारा, क्या ड्यूटी है? अगर कोई मुनाफा कमाया है जिससे फर्म को नहीं पता तो वो कमाया वो मुनाफा फर्म को वापस करो, फर्म को दो, फर्म को दो। अगर कोई ऐसा मुनाफा कमाया जो फर्म को नहीं पता अपनी जेब में डालो, अपनी जेब में ना डालो, फर्म को दो। यहाँ पे साथ लिखिए सीक्रेट प्रॉफिट ये नंबर 7 का लिखिए। अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करके सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो उसकी ड्यूटी क्या है? इंडेमनिफाई करे किसको? फर्म को इंडेमनिफाई करे, फर्म को प्रॉफिट वापस करे। वो अगर 20 लाख का प्रॉफिट कमाया या वो जो वर्दी से प्रॉफिट कमाया फर्म को वापस करो, फर्म को बेसिकली देखिए आप कंफ्यूज हो गए। इंपॉर्टेंट नोट करो 1 2 3 7 1 2 3 7 इंपॉर्टेंट जी। अगेन वन लास्ट टाइम, क्या क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स की? नंबर 1 जॉइंटली एंड सेपरेटली लायबल है। नंबर 2 नंबर 3 किसको मुनाफा देना? खुद को, आपको लॉस से बचाना है। नंबर 4 डायरेक्टर्स कॉमन बॉडी का है। नंबर 5 ईमानदार होना है। नंबर 6 ये रसीद देनी, असली रसीद जाली रसीद देनी चाहिए। नंबर 7 फ्रॉड करके कुछ कमाया तो उसको देना है। नंबर 8 फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देनी है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। फुल इन्फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं? अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसमें वो आपकी बीवी की वो प्रॉपर्टी है या आपके किसी जानने वाले की प्रॉपर्टी है, उसको फायदा हो है तो आपका फर्ज है कि आप फर्म की मुखलिस बनो। तो बीवी के नहीं फर्म की, तो आप फर्म के पार्टनर बन के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप फर्म वाले को बताओ यार देखो ये मेरी बीवी का प्लॉट है तो इसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, होगा क्या? आप कुछ ट्रांजैक्शंस निकालिए, इसके डिस्कशन में बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपका जवाब देंगे तो आप फंस गए, आप फर्म की तरफ से फंस गए, घर की तरफ से फंस गए, आप सही से डिसीजन ले सकते। तो बेहतर है आप करके बैठ जाए, हम बाकी पॉइंट डिस्कस ले लेंगे और हम इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे और इससे जो भी फायदा हमें होगा हम सबका आपस में बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ आई? आपको भेज दे तो आप अपनी बीवी के डर से शायद हमें नुकसान पहुंचा दो। बात समझ आई? अब ये प्रोसीजर क्वालिफाइड ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती है जिनको थ्रू एग्रीमेंट चेंज किया जा सकता है। चेंज थ्रू एग्रीमेंट लिखा हुआ है, चेंज थ्रू एग्रीमेंट में बदल सकते हैं। जल्दी से पढ़ते हैं। ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल किसके लिए करना है? किसके इस्तेमाल करना है? आपको जानते हो If used by partners, लिखिए अगर पार्टनर ने अपने लिए इस्तेमाल किया है तो रिटर्न करना है वो बेनिफिट। चलिए इसके 5 छोटे सवाल क्या है? सवाल के रेडी? 16 सवाल 2 इसमें पूछा जाएगा। पहला इसमें 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, तीनों पार्टनर्स को फर्म की तरफ से लैपटॉप मिला, इसमें फर्म का काम कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि देखो पार्टनर सी जो है उस फर्म के लैपटॉप पे जो है मूवीज देख रहा था। पार्टनर ए और बी ने जब देखा तो पार्टनर सी फर्म के लैपटॉप पे मूवीज देख रहा है तो उन्होंने
जिनका बोलो पार्टनर सी, तुम क्या कर रहे हो? फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के लिए नहीं बल्कि पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हो, तो जितने की सर्विसेज तुमने ली है उतने की कंपनसेशन पे करो। ठीक कह रहे हो, गलत है? पेमेंट करने के एग्रीमेंट में पेमेंट करने के एग्रीमेंट में क्या ये बात है कि एग्रीमेंट लिखी हुई ठीक है ठीक है कर रहे हैं। अच्छा सुनो, सिनेरियो चेंज कर, पेपर में क्या है? सी जो है फर्म के लैपटॉप पे मूवी देख रहा था, ए और बी वहां से बातें करके गुजर रहे थे, डिस्कशन करके गुजरो, फिर देखा मूवी देख रहा है, उन्होंने मुंह तो बनाया लेकिन कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर देखा फिर मूवी देख रहा है, मुंह बनाया कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन के बाद दोबारा मूवी देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारी इसकी जैसे ये तीसरा दिन है तुम फर्म के लैपटॉप को पर्सनल यूज से इस्तेमाल कर रहे हो, लाओ 3 दिन का बेनिफिट रिइंबर्स करो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितने बच्चे कहते हैं कर सकते हैं? कितने कहते नहीं कर सकते? बाकी करो, क्लास बाहर करो। कितने कहते नहीं कर सकते? खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। अच्छा सिनेरियो बस दोनों सिनेरियो बच्चों ये है कि मैं कहता हूँ कि बाकी पार्टनर्स रिकवर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? नहीं कर सकते? कोई रीजन, किसका लॉजिकल रीजन क्या हो सकता है? चलो